जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एमसीबी यूनिवर्सिटी महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बीए बीकॉम बीएससी के प्राइवेट में एडमिशन्स कैसे होंगे, फॉर्म कैसे भरना है और कब से कब तक एडमिशन्स होंगे, फीस कितनी लगेगी। अगर दोस्तों आप महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से बीए बीकॉम बीएससी प्राइवेट करना चाहते हैं तो इसके 2025-26 सेशन के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। फॉर्म कैसे भरा जाएगा सारी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से 10 मार्च को नोटिफिकेशन से आया है और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है स्नातक प्रथम वर्ष स्वाध्यायी, यानी कि बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर आपको प्राइवेट से करना है तो कर सकते हैं, जो कि 10 मार्च से 19 मार्च तक सामान्य शुल्क के साथ, 23 मार्च तक 150 रुपये लेट फीस के साथ में, यानी कि जो एक्चुअल फीस है उसमें 150 रुपये और ऐड करके आप 23 मार्च तक भर सकते हैं। लेकिन अब इसकी लास्ट डेट आगे बढ़ाई जाएगी। सामान्य शुल्क रखा गया है 200 रुपये प्रति छात्र एवं मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं, साथ ही मध्य प्रदेश के बाहर के जो विश्वविद्यालय से अगर आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है, ऐसे समस्त छात्रों का नामांकन शुल्क 200 रुपये प्लस इमिग्रेशन शुल्क 500 रुपये, कुल 700 रुपये लगेगा। ठीक है, अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं तो आपको 700 रुपये देना है, अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो आपको 200 रुपये देना है। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस नोटिफिकेशन में और कोई भी चीज़ नहीं लिखी गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर्म कैसे भरना है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, अब इसकी लास्ट डेट आगे बढ़ाई जाएगी और लगभग 1 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट को किया जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। तो गूगल पर आना है, एमसीबीयू एमपी ऑनलाइन सर्च करना है, फर्स्ट नंबर पर ही लिंक आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है आपको। अब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में हमें यहाँ पर बहुत सारे लिंक दिखाई देंगे और इसमें ही हमें एक लिंक दिखाई देगा, मैं आपको बता देता हूँ, एनरोलमेंट फॉर्म प्राइवेट। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इस तरह का इंटरफेस आएगा हमारे सामने। तो यहाँ पर 2 लिंक दिखाई देंगे, इसमें से एक सबसे नीचे एक लिंक दिखाई देगा, जैसा कि मैं हाइलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर दिखाई देगा बीए बीकॉम बीएससी। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्शन का बटन दिखाई देता है, इस एक्शन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब हमें यहाँ पर दिखाई देंगे 2 ऑप्शंस, न्यू स्टूडेंट और एक ऑलरेडी एनरोलमेंट स्टूडेंट। तो हम फर्स्ट बार एडमिशन्स ले रहे हैं हमारे छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें कॉलेज एंड कोर्स की डिटेल है वो फिल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जिस जिले में एडमिशन्स लेना चाहते हैं उस जिले को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हम सिलेक्ट करते हैं हमारा पेज रिफ्रेश होगा और उस जिले में जितने भी समस्त कॉलेज होंगे वो कॉलेज हमारे सामने आ जाएंगे। अब हम जो जिला हम सिलेक्ट करेंगे उस जिले में जो कॉलेज होंगे वो सारे कॉलेज आ जाएंगे। तो इस जिले में केवल एक ही कॉलेज है। इसके बाद फिर से हमारा पेज है जो कि रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद में क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम नेम है वो हमारे सामने आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने छतरपुर सेलेक्ट किया, तो छतरपुर में केवल एक ही कॉलेज आ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर इसमें क्या है, एक कॉलेज ही है। अब हमारे सामने यहाँ पे प्रोग्राम नेम दिखाई देगा। ठीक है, प्रोग्राम नेम में हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको किस में एडमिशन्स लेना है, बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि बीए, बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम, बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी। तो हम यहाँ पर बीएससी में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, इसलिए हम बीएससी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जैसे हम क्लिक करेंगे बीएससी पर, तो इस कॉलेज में जितने भी समस्त कोर्सेज होंगे वो सारे कोर्सेज आ जाएंगे, सॉरी कोर्सेज नहीं, विषय आ जाएंगे। तो आपको अगर बीएससी करना है तो इन विषयों से आप बीएससी कर पाएंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स से करना है या कंप्यूटर साइंस से करना है या फॉरेन साइंस से करना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से करना है, तो इससे आप कर पाएंगे। मेजर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेजर यानी कि आपका मेन सब्जेक्ट यही है। तो हम यहाँ पर मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद गो टू अपडेटेशन पर क्लिक करें। दोस्तों हमारे सामने पूरा फॉर्म है जो कि ओपन होकर आ जाएगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना एनईपी डिटेल फिल करना है। ठीक है, एनईपी में मतलब कि हमें मेजर में क्या रखना है, माइनर में क्या रखना है, एमडीसी में क्या रखना है। अब एक बात याद रखना है, जो आप मेजर में विषय सेलेक्ट करोगे, तो मेजर में तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर ही चुके हैं मैथमेटिक्स, तो हम यहाँ पर मैथमेटिक्स सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक बात और आप जान लेना कि जो भी आप विषय सेलेक्ट करोगे कहाँ पर 200 मेजर में, उसके 3 पेपर होंगे। जैसे कि मैथ सेलेक्ट किया तो मैथ के 3 होंगे, मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3 के नाम से। ठीक है, यानी कि मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3। आप जो भी विषय माइनर में सेलेक्ट करोगे तो माइनर के आपके 2 पेपर होंगे, माइनर 1, माइनर 2। आप जो भी 2 विषय सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या तो मैथमेटिक्स का ग्रुप ही सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम होता है, या आप और कोई सा भी विषय सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिजिक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद एमडीसी, एमडीसी का आपका एक ही पेपर होगा, तो एमडीसी में भी आप कोई भी एक विषय सेलेक्ट कर सकते हैं,
लेकिन जो विषय सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके कॉलेज में भी होने चाहिए, तो एक बार कॉलेज में भी बात कर लेना, ठीक है। जैसे कि हमने मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लिया, फिजिक्स सेलेक्ट कर लिया, अब हमारा क्या बचता है, केमिस्ट्री। तो हम केमिस्ट्री को सिलेक्ट कर लेंगे अगर इसमें केमिस्ट्री आता है, अगर नहीं आता है तो हम दूसरा विषय भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब वो जो लिस्ट में नेम आ रहा है ना विषयों का, केवल हम उन्हीं विषयों को सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा विषय सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा भी, चलो हिंदी का सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद में स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, जिसे हम वोकेशनल भी कहते हैं, तो आप वोकेशनल में आप कोई सा भी विषय सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स होता है, आपकी स्किल को इन्हेंस करता है, ठीक है। तो आपकी स्किल किस चीज़ में है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरी जो स्किल है वो है डेस्कटॉप डीटीपी में, तो मैं डीटीपी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में फील्ड प्रोजेक्ट आ रहा है तो फील्ड प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे। एडमिशन टाइप आपका प्राइवेट ही रहेगा, मीडियम हिंदी या इंग्लिश में से जो भी सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करना है। बहुत ही सिंपल सा है, इसको तो आप फिल कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना ने फर्स्ट नेम डालना है। जैसे कि मेरा नाम शुभम गुप्ता है तो मैं यहाँ पर शुभम डालूंगा, लास्ट नेम में गुप्ता डालूंगा। नेम इन हिंदी में आपको हिंदी में नाम डालना है। हिंदी में नाम कैसे डालोगे, आपको गूगल ट्रांसलेटर पर जाना है, गूगल ट्रांसलेटर पर अपना नाम डालना है शुभम गुप्ता, तो ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाएगा और वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है अपनी, ठीक है। इसके बाद में डोमिसाइल आपको, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी है तो यस, अगर आप मध्य प्रदेश के नहीं है तो आपको नो करना है। जेंडर जो भी आपका वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने फादर्स का नेम 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, मदर्स नेम 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस में तो अनमैरिड ही हैं सभी, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी यूआर ओबीसी एससी एसटी जो भी कैटेगरी है वो डाल देना। अगर आपकी सब कैटेगरी माइनॉरिटी में आती है तो माइनॉरिटी, हैंडीकैप यानी विकलांग है तो विकलांग सिलेक्ट करना, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी में इंडियन, रिलीजन जो भी है आपका वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो एड्रेस भी बहुत सिंपल सा है, तो इसको आप फिल कर लेना। फर्स्ट यहाँ पर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना, इसके बाद कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करना, परमानेंट में अपना ऑटोमेटिक एड्रेस आ जाए। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ईमेल आईडी डालनी है आपको और आपको प्रीवियस एजुकेशन डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। प्रीवियस एजुकेशन डिटेल में यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लास 12th की डिटेल, तो हम यहाँ पर HSSC पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी MP बोर्ड से किया है या आपने जिस बोर्ड से 12th क्लास पास आउट किया है वो डाल देना है। पासिंग ईयर आपने कब पास आउट किया है, परसेंटेज आपकी कितनी आई है वो डाल देना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो डाल देना, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है तो डाल देना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर है तो डाल देना, रोल नंबर आपका कितना है वो डाल देना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ देखना आपको, मैं बताता हूँ। एनक्लोरिसिस टू बी टिक पर आपको किस किस चीज़ों पर चेक मार्क करना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पर, मार्कशीट पर, ये तो आपको करना ही है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर अगर आपने गैप किया है, जैसे कि 12वीं क्लास पास किया और 12वीं क्लास पास करने के बाद में आपने 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का गैप कर लिया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, अन्यथा नहीं लगाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो लगा देना, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको टिक करनी है जो मैंने आपको टिक करके बताई हैं, ठीक है। इसके बाद में डिक्लेरेशन पर चेक मार्क कर देना। अब हमें अपना क्या करना है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। अपलोड इमेज करना है, अपलोड इमेज पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 200 KB का यहाँ पर साइज बताया गया है। तो फोटो एंड सिग्नेचर हमें कैसे अपलोड करना है, हमारी इमेज एक ही रहेगी, ऊपर हमारा फोटो रहेगा, नीचे हमारा साइन रहेगा, ये पूरा इमेज एक ही रहेगा 200 KB का, और आपको इसे किसी भी एडिटिंग टूल से इसे एडिट करना पड़ेगा, यानी कि फोटो को, सिग्नेचर को एक ही JPG फॉर्मेट में एक ही फोटो बनाकर एडिट करना है 200 KB से कम में। यहाँ पर चॉइस फाइल पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर क्रॉप टूल भी मिल जाएगा, यहाँ से अपने फोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, एडजस्ट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक कर देना, यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा जो कि मैंने ब्लर किया हुआ है प्राइवेसी की वजह से। अब यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे हम अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके बाद में क्या होगा कि हमारे पास में एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, इस एप्लीकेशन नंबर को लिख लेना और फिर सबसे नीचे आ जाना। सबसे नीचे आने के बाद में आप अपना पेमेंट कर देना, जो भी आपका पेमेंट शो होता है, पेमेंट शो होकर
जो भी आप पेमेंट कंप्लीट करोगे उसके बाद में आपके सामने एक प्रिंट आउट आएगा फॉर्म का। तो फॉर्म का हमें क्या करना है, एक प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में हमारे समस्त डॉक्यूमेंट, ठीक है, हमारे समस्त डॉक्यूमेंट हैं, उन समस्त डॉक्यूमेंट को क्या करना है, अटैच करना है। जैसे कि 10th-12th की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, मूल्यवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो, ये सारी चीज़ें। इन समस्त चीज़ों को हमने जिस कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उस कॉलेज में जाकर के क्या करना है, कॉलेज में जाकर के सबमिट कर देना है। जैसे हम कॉलेज में सबमिट करेंगे, ठीक है, हमारा फॉर्म क्या होगा, कॉलेज से अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद में क्या होगा, फिर हमारा जो फॉर्म है यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जैसे ही यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र होगा, फिर क्या होगा, यूनिवर्सिटी हमारे फॉर्म को अप्रूव करेगी और यूनिवर्सिटी जैसे ही हमारे फॉर्म को अप्रूव कर देती है तो फिर क्या होगा, हमें एक एनरोलमेंट नंबर है वो जनरेट करके दे दिया जाएगा, जो कि हम ऑनलाइन चेक करेंगे, ठीक है। एनरोलमेंट जनरेट होकर आ जाएगा हमारे सामने। फिर इसके बाद में हम अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म है उस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर पाएँगे, ठीक है। तो ये सारी ये प्रोसेस है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।